अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोच के सफ़र के नए एपिसोड के साथ मैं आगा सलमान आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम अपने मौजू में माँ की मोहब्बत अपनी औलाद के हवाले से मुख्तसरन गुफ्तगू करना चाहेंगे कि माँ किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, वालिदैन किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी मोहब्बत अपने औलाद के हवाले से यकसा नौइयत की होती है। माएँ हमेशा माज़ी के साथ ही अटैच रहती हैं और उनके नज़दीक उनकी औलाद दुनिया की मासूम तरीन औलाद होती है और ये उनको हमेशा इस बात का मुसम्मम यकीन होता है कि दुनिया के चालाक और तेज़ लोग जो है उनकी औलाद को हमेशा नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं और उनकी मोहब्बत अपने औलाद के लिए इतनी ज़्यादा होती है कि अल्लाह ताला खुद कुरान में बारहा मौक़ों पर फरमाते हैं कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी माँ की दुआ जो होती है हमेशा अपने औलाद के हवाले से रहती है और अपनी औलाद की मुश्किलों का हल सिर्फ दुआओं में तलाश करती है और दुआएं उसी कबूल भी होती हैं और इसीलिए कबूल होती हैं कि अल्लाह ताला ने बारहा मौक़ों पर मोहब्बत का इजहार माँ के ज़रिए से ही अपने बंदों को बताने की कोशिश की है। हमारी माएँ नाज़रीन आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे तो इतनी ज़्यादा वाकिफ़-हाल नहीं है। बेशक वो स्मार्टफ़ोन्स हों, बेशक वो ट्विटर हो, बेशक फ़ेसबुक हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, इन तमाम चीज़ों को वो नहीं जानती। वो जानती है तो सिर्फ़ अपनी एक मोहब्बत जो उसकी औलाद के लिए होती है उसको जानती है। नाज़रीन, हम में से अक्सर लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि हमारी वालिदैन को, हमारी वालिदा को, हमारी माँ को किस तरह का लिबास पसंद है, उसकी पसंद की ग़िज़ा कौन-सी है, कौन-सी खुराक उसको अच्छी लगती है, कौन-सा खाना उनको अच्छा लगता है। और एक दोस्तों में मैं चंद दिनों पहले बैठा हुआ था रमज़ान शुरू होने से पहले, तो बात हो रही थी कि उनकी माँ को खाने में क्या चीज़ पसंद है। तो एक ने कहा कि मेरी माँ को जो है कोरमा बहुत पसंद है, दूसरे ने कहा कि मेरी माँ को जो है बारबेक्यू बहुत पसंद है। तो एक ने दूसरे ने कुछ और बातें की। तो एक दोस्त ने कहा कि मेरी माँ को बचा हुआ खाना बहुत पसंद है। यानी कि माँ हमेशा से ख्वाहिश रखती कि उसको कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसकी औलाद को बेहतरीन खाना नसीब हो सके। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरा अपना बचपन था, तो वालिदा मेरी जो है बाज़ार से जो है ग्रोसरी लेके आती थी, जब सब्ज़ी और फल लेके आती थी और हम अ, 4 बहन-भाई जो है घर पे होते थे, तो केले लेके आई हैं वालिदा, दूर से लेके आई हैं, 12 केले लेके आई और हमारी और बहन के दरमियान मुकाबला हो गया कि कौन जो है जल्दी केले ख़त्म करता है और एक सिटिंग के अंदर ही हम सारे फल खा लेते थे। तो उस वक़्त हमें नहीं एहसास होता था कि कितनी परेशानियों के बाद, कितनी दिक्कत के बाद ये सारी चीज़ें हमारे वालिदैन हमारे लिए अरेंज करते हैं और हमें किसी भी फ़िक्र का एहसास नहीं होता था। लेकिन आज जाके हम महसूस करते हैं कि हमारी वालिदा की भी तो कोई ख्वाहिशात होंगी, उनके भी कोई अरमान होंगे, कभी वो भी तो जवान होंगी, उनकी भी कुछ सोच होती होगी। लेकिन जैसे ही हमने इस दुनिया में कदम रखा, तो उनकी ख्वाहिशात, उनकी सोच, उनकी नींद, उनकी जितनी भी पसंद की चीज़ें थी, उन्होंने सब हमारी खुशियों के लिए और हमारी कामयाबियों के लिए उनको पस-ए-पुश डाल दिया और अपनी सोच का, अपनी कोशिशों का और अपनी मेहनत का महवर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी अच्छी तरबियत के लिए बना दिया। नाज़रीन, हमें एहसास नहीं होता कि वालिदैन ने कितनी कुर्बानियाँ दे के हमें हमारी परवरिश की थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वाक़या मैंने किताब में पढ़ा कि एक लड़के ने कहा कि अपनी माँ से कि मैं आपकी ज़िंदगी का सारा हक़ जो है अदा कर दूँगा। आप बस मुझे हुक्म करें, आप जो काम कहेंगी मैं वो काम कर दूँगा और जब वो काम हो गया, तो आपका जितना भी हक़ मेरे ऊपर था वो मैंने अदा कर दिया। माँ कहती ठीक है, मसला नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी ख़्वाहिश मैं पूरी कर सकती हूँ। तुम्हें एक रात मेरे साथ सोना होगा और अगर तुमने वो रात मेरे साथ गुज़ार दी, तो मैं अपना तमाम हक़ जो तो है तुम पे माफ़ कर दूँगी। लड़का कहता है फ़िक्र की बात ही नहीं, एक रात का मामला है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। तो जब रात शुरू होती है तो वालिदा अपने बिस्तर पे लेट जाती हैं, जो बेटा होता है वो बराबर में एक और पलंग होता है, उसपे लेट जाता है। तो माँ कहती है कि मुझे पानी पीना है। तो बच्चा सोचता है कोई मसला नहीं, इतनी सी बात है, वो उठता है, पानी लेता है, माँ को देता है। माँ थोड़ा-सा पानी पीती है और बाकी पानी जो है उसकी मसहरी में फेंक देती है। तो बेटा थोड़ा-सा बुरा मानता है लेकिन फिर ख़ैर कोई बात नहीं है, वो दोबारा लेट जाता है।
अभी लेटा ही होता है, तो अभी नींद की तरफ जा रहा होता है, तो वालदा फिर उठती है, कहती है बेटा मैंने पानी पीना है। तो बेटा थोड़ा सा गुस्से में आता है, उलझन में आता है, तसब्बुब में आता है, लेकिन फिर उठता है, पानी का गिलास लाता है और वालदा को देता है। वालदा फिर थोड़ा सा पानी पीती है और वो बाकी पानी जो गिलास का होता है उसके पलंग में फेंक देता है। बच्चा जो है सिमट के जरा कोने पे लेट जाता है कि पानी से उसका जो बिस्तर गीला हो चुका है उससे ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, और फिर सोने की कोशिश करता है। अब ये नींद के सफर पे पहुंचा ही होता है कि वालदा फिर उसको जगाती है, बेटा मैंने पानी पीना। तो बच्चा कहता अम्मा तुम्हें कुछ ज्यादा ही पानी की तलब हो रही है। तो माँ कहती तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मेरा हक अदा करोगे, तो पिलाओ पानी मुझे। बेटा फिर उठता है और जाता है, गिलास भरता है, फिर लेके आता है। माँ थोड़ा सा पानी बस पीती है और सारा पानी जो है बाकी मांदा जो बिस्तर हो तो उस पर गिरा देती है। बच्चा बड़ा गुस्से में आता है, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ। तो माँ कहती है भाई तुमने तो एक मेरा हक अदा करने का सोचा था, तो मैं मेरी मर्जी उस रात में जो भी करूं, तुम्हें तो कोई शिकायत का हक हासिल नहीं है। खैर, अभी वो नींद में दोबारा जाता ही है, तो फिर माँ उसको उठाती है, पानी की तलब का इजहार करती है। बच्चा फिर पानी गुस्से में जाता है, पानी लेके आता है, बस लाता ही है पानी, तो माँ जो है पूरा पानी जो है उसके बिस्तर पर गिरा देती है। तो बेटा जो है खासा गुस्से का इजहार करता है, कहते हैं कि मसला क्या है, तुम क्यों बार बार मेरा बिस्तर गीला कर रही है। तो माँ कहती है बेटा तुम तो सिर्फ एक चंद बार मेरे बिस्तर गीला करने पे इतना तजब्बुब का शिकार हो गए, उतना उलझन का शिकार हो गए। तुम यकीन मानो मैंने कितनी ही रातें इस तरह गुजारी हैं कि जिसमें तुम बिस्तर गीला करते थे और मैं उस सोच से कि तुम्हें ठंडक ना लगे और गीला बिस्तर ना महसूस हो, मैं गोद में रख के तुम्हें गोद में लिटा के पूरी रात गुजारती थी। तो यकीनन हम में से कोई शख्स भी वो तमाम जो माँ बाप ने हमारे लिए कुर्बानियां दी होती हैं, जो मुश्किल हालात सहे होते हैं, जो जहनी परेशानियों से गुजरे होते हैं, हमें एक अच्छा शहरी बनाने के हवाले से हम कभी भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। वो शायर ने एक बड़ा अच्छा कहा था ना कि कल खुद को देखा मैंने माँ की आंखों में, ये आईना हमें बुरा नहीं बताता है। तो यकीनन माँ बाप की लिए हम हमेशा छोटे बच्चों की तरह ही रहते हैं। वो हमेशा हमारे उसी तरह ख्याल रखती है और हमेशा उसी तरह परेशान रहती है कि किसी तरह से भी उनकी परेशानी, उनके दुख जो हैं वो किसी उनकी उसमें नहीं होते, सोच में नहीं होते। बस ख्वाहिश ये होती है कि उनके औलाद को कोई किसी भी किस्म की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने वालिदैन की मोहब्बत कायम व दायम रखे और हर मौके पर हर एक तरीके से उनकी बेहतर से बेहतर खिदमत का मौका दे और हमें अच्छा इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे पैगामात हम वक़्तन-फ़वक़्तन आपके साथ शेयर कर सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।